कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त ऐसे हेल्पर और आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और नया पजल। तो यार इस पजल का नाम है टू बुलेट्स। तो यार इस पजल में हमें ये कहा गया है कि जो ये लड़की है यानी माया एक लड़की है जिसको ना किडनैप कर लिया एक चोर ने, ठीक है। तो जो चोर है ना यार उसने क्या किया कि उसके पास एक रिवॉल्वर थी, उस रिवॉल्वर के अंदर यार उसने दो बुलेट्स को डाला, ठीक है। और वो दोनों बुलेट्स को उसने एडजेसेंट डाला, मतलब एक बुलेट तुम यहाँ ध्यान दो, एक बुलेट अगर यहाँ डाली है तो उसकी दूसरी बुलेट जो है वो भी उसके साथ में ही डाल दी, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, इस रिवॉल्वर के ये जो इस होता है ना, रिवॉल्वर का ये सिलेंडर ही होता है, इस रिवॉल्वर के सिलेंडर को यार उसने रोटेट किया, घुमाया और उसे सीधा जो है उसे बंद करके रिवॉल्वर को सीधा जो है माया के हेड पर रख दिया और शूट कर दिया। लेकिन जब उसने शूट किया तो उसमें मतलब रिवॉल्वर का मतलब मान लो जिस पर भी था ये, तो उसमें बुलेट थी नहीं, जिसकी वजह से वो माया जो थी वो जिंदा थी शूट करने के बाद। तो अब थीफ ने माया से ये पूछा, तुम क्या चाहती हो, क्या मैं रिवॉल्वर के जो ये सिलेंडर है इसे दोबारा स्पिन करूं और फिर से दोबारा शूट करूं तुम्हें, या फिर मैं बस एक बार ट्रिगर कर दूं, यानी पीछे होता है ना यार एक ऐसे ट्रिगर के लिए क्लिक सा होता है यहाँ पर इस साइड पर, सिर्फ वो करूं और फिर तुम्हारे ऊपर मतलब शूट करूं। तुम कौन सा ऑप्शन चाहती हो बताओ। तो हर ऑप्शन के लिए तुम्हें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो है जो माया है ना वो शॉर्ट हो जाएगी। यानी कि रिवॉल्वर को अगर मैं ट्रिगर करता हूँ तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो माया है वो शॉर्ट हो जाएगी, या मतलब जो माया है उसे शॉर्ट कर देगा ये जो चोर था उसे बुलेट रिवॉल्वर से, या फिर वो स्पिन करे और फिर फायर करने के लिए बोले। तो मैं चाहूंगा तुम वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार तुमने ट्राई करने की कोशिश करी होगी। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हम क्या कहेंगे। तो यार अब इसमें क्या था कि मुझे पता है इसमें ना यार छह मतलब तरीके हो सकते थे कि मतलब जब रिवॉल्वर मैंने क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव बुलेट्स थी, तो मैंने क्या चीज़ सोची यार कि छह पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। या तो बुलेट पहले दो होंगी, यानी मान लो मैंने जो रिवॉल्वर के छह सर्कल्स होते हैं ना जिसमें बुलेट्स होती हैं उसे मैंने ऐसे लीनियर मतलब सीधा मतलब रख दिया ऐसे, और मैंने बोला है कि पहले दो में बुलेट इकट्ठी हो सकती हैं और बाकी चारों के जो बाकी जो चार थे सर्कल्स वो एम्प्टी रहेंगे। या फिर पहला सर्कल एम्प्टी और बाकी दो में बुलेट्स हैं और बाकी के तीन ऐसे एम्प्टी रहेंगे। ऐसी मैंने ये जो है ना डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बना लिए उस सिक्स के। और ऐसे ही लास्ट वाला जो है ये तो तुम देख रहे हो दो दो एडजेसेंट हैं, और एक मैं ऐसे भी मान रहा हूँ कि सर्कुलर में भी हो सकता है ऐसे एडजेसेंट हो, क्योंकि सर्कुलर था तो ये भी हो सकता है ना कि फर्स्ट और लास्ट वाला भी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है एक बुलेट यहाँ पर हो फर्स्ट में और एक बुलेट जो है वो लास्ट में हो यहाँ पे। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ यार कि पहले दो केस तो यार मुझे गलत लग रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो जैसे कि हमें बताया गया है कि जब थीफ जो था जो चोर था उसने माया के सर पे जब मतलब रख के बंदूक को, जब उसने रिवॉल्वर को रख के शूट किया तो वो जिंदा थी, मतलब पहली जो स्पेस था वो तो एम्प्टी रहा। तो यानी यार ये वाला केस, जो ये वाला केस है स्टार्टिंग का जिसमें स्टार्टिंग में बुलेट दिखा रहे हैं, और एक ये वाला केस यार ये तो नेगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में तो बुलेट थी नहीं, वरना जो माया थी वो उसे जो है ना गोली लग जाती है यार, उसे बुलेट लग जाती। तो ये दो केस तो नहीं हो सकते, तो ये दोनों केसेस को मैंने क्या किया, इन दोनों केसेस को यार मैंने हटा दिया। अब बचे ये चार केस। अब इन चार केस में से यार अगर पहला शॉट जो है वो ब्लैंक चला गया तो इसका मतलब है कि जो दोनों जैसे कि मैंने बता दिया तुम्हें ये दोनों पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। अब ये चार केस बच गए मेरे पास। अब इन चार केस को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये चार केस तुम ध्यान से देख लो एक बार ताकि मैं तुम्हें आगे समझा सकूं। अब इन चार केस में से यार क्या हुआ, क्योंकि जैसे कि हमने पॉसिबिलिटी देखी, तो यार अगर चारों केसेस में से चारों केसेस ऐसे ही थे जिसमें एडजेसेंट में थी बुलेट, ठीक है, और जिसमें पहले में नहीं था, तो अगर मैं चारों केसेस को देखूं तो चारों में से किसी भी केस में हो सकता है उसकी जो बुलेट थी वो उसे हिट कर देती। तो यही चीज थी यार, अगर वो जो है अगर वो ये नहीं बोलती कि स्पिन ना करो और मुझे डायरेक्टली मतलब फायर कर दो, शूट कर दो, ठीक है, मतलब ट्रिगर किया और शूट कर दो, तो उसकी पॉसिबिलिटी यार होती 1/4, क्योंकि चारों में से किसी भी केस में जो है वो शॉट हो ही जाती, यानी उसे गन से शॉट कर ही दिया जाता। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं जैसे इस गन में, ठीक है। और दूसरा केस है कि वो स्पिन करने को बोलती। अगर वो स्पिन करने को बोलती यार तो दो बुलेट जो हैं वो फिर से बच जाती है। स्पिन होने के बाद यार छह पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है फिर से जो बुलेट है वो फर्स्ट पर आ गई हो, है ना, क्योंकि मैंने दो केस हटा दिए थे। दो केस जो हटाए थे उसमें मैंने क्या कहा था कि बुलेट जो है वो स्टार्टिंग में होगी,
वो केस उसमें हट गए थे क्योंकि हमें पता चल गया था कि माया जब फर्स्ट टाइम जब हमने शूट किया तब उसकी डेथ नहीं हुई, यानी उससे बुलेट नहीं लगी थी। तो इसका मतलब था कि स्टार्टिंग में बुलेट नहीं थी, लेकिन अब मैंने क्योंकि स्पिन कर दिया तो हो सकता है कि बुलेट स्टार्टिंग में हो। तो अगर बुलेट अब स्टार्टिंग में होगी यार तो टोटल 6 केसेस आ जाएंगे, और अगर अब स्टार्टिंग में हुई तो उसकी डेथ हो जाएगी यार, क्योंकि जो कि 2 केस हैं। ठीक है, तो उसे शूट हो जाएगा अब। जो 2 केस नेगलेक्ट करे थे वो 2 केस यहाँ आ गए, इसलिए ये हो गई प्रोबेबिलिटी 2/6 जो कि 33% थी। और जब हम स्पिन नहीं कर रहे थे तब प्रोबेबिलिटी थी कि चारों केसेस में से किसी भी एक केस में उसकी डेथ हो ही जाएगी, और ये 25% थी इसके चांसेस, जो कि प्रोबेबिलिटी थी 1/4, और यहाँ थी स्पिन करने के बाद 2/6। तो यार उसे ना ये वाला प्रोबेबिलिटी को चूज करना चाहिए कि ट्रिगर करो और फिर उसको मतलब जो है उस पर गन रख दो, क्योंकि अगर वो इसे प्रेफर करेगी तो उसके चांस कम है उसे शूट करने के, लेकिन अगर वो इस केस को प्रेफर करेगी तो उसके चांस ज्यादा हैं उसको शूट करने के। तो यार इस पजल का सही आंसर था कि उसे जो है ये कहना चाहिए कि मैं ट्रिगर करना चाहती हूँ गन को, ना कि स्पिन करना चाहती हूँ। तो यार इस पजल में बस इतना ही था। मैं आपका दोस्त ऐसे हेल्पर, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए पजल के साथ।